हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। जो भी नए हैं इस प्लेटफॉर्म में, उनके लिए कि ये चैनल इज़ रिलेटेड टू इंटरव्यू क्वेश्चंस, फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरव्यू के। हम सिर्फ वही चीज़ें इस चैनल में डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिडक्स टूल किट, और डिस्कस करते हैं रिडक्स टूल किट के बारे में। क्या है रिडक्स टूल किट? भाई, रिडक्स टूल किट कुछ नहीं है। रिडक्स टूल किट इज एग्जैक्टली लाइक रिडक्स, एंड इट इज एग्जैक्टली लाइक रिडक्स थंक। बट रिडक्स टूल किट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स यू मोर गुड फीचर्स, आप कह सकते हो। उसने आपकी लाइफ ईजी करती है। रिडक्स में आपको रिड्यूसर अलग लिखना पड़ता था, एक्शन अलग लिखना पड़ता था। ठीक है। और उसके बाद फिर एसिंग एक्शंस के लिए थंक यूज़ करना पड़ता था। भाई, सब कुछ। और ये रिडक्स डेव टूल को यूज़ करने के लिए भी एक अलग आपको अप्लाई विंडोवेयर करना पड़ता था। सब कुछ अलग करना पड़ता। रिडक्स टूल ने कहने का आप मैं को इंस्टॉल करो। ठीक है। मैं इम्प्रूव वर्जन हूँ हमारे रिडक्स का। कॉन्सेप्ट वही है। कंपोनेंट ने एक्शन डिस्पैच किया, एक्शन से रिड्यूसर को आया, रिड्यूसर ने स्टेट को अपडेट किया, स्टोर अपडेट हुआ, फिर सेम जो भी कंपोनेंट सब्सक्राइब्ड है उसकी वैल्यू चेंज हो गई, रीरेंडर हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, तरीका ईजी है। अब वो हम क्या करते हैं? फर्स्ट, सिंप्लीफाइड स्टोर सेटअप। अब हम क्रिएट स्टोर नहीं करते। अब हम क्या करते हैं? अब हम कॉन्फ़िगर स्टोर यूज़ करते हैं। अब हमको उसके अंदर अगर मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं तो हमको कंबाइन रिड्यूसर यूज़ करना, अप्लाई मिडलवेयर यूज़ करना, या अप्लाई मिडलवेयर थंक, ये सब कंपोजिट डेफ टूल यूज़ करना, कुछ नहीं करना है। सिर्फ कॉन्फ़िगर स्टोर करना है, उसमें कुछ रिड्यूसर्स लिखने हैं, बस। सारा काम रिडक्स टूल किट का है। अलग सेकेंड, रिड्यूसर मेड इजी। मतलब कि हमको अब रिड्यूसर एक्शन अलग नहीं लिखना है। हम रिड्यूसर्स और एक्शन को एक जगह एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हमारे लिए इजी है। असिंक थंक। अब हमको क्या करना है? एक भाई थंक, एक नया पार्टी नई वो इंस्टॉल नहीं करनी है कि हम थंक इंस्टॉल करें और उसके बाद फिर हम थंक इंस्टॉल करते हैं। फिर मिडलवेयर की तरह अगर हमको लोडिंग वोडिंग दिखानी है, फॉर एग्जांपल, या तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर दिखाएं, और या तो फिर हमको रिक्वेस्ट करना है, लोडिंग को ट्रू करना है, फिर लोडिंग को फॉल्स करना है, फिर एरर दिखाना है। मतलब अगर आप थंग से करिए, ओल्ड मेथड से करिए, तो आप सोच के देखिएगा, अगर आपको लोडिंग दिखानी तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जैसे एपीआई कॉल स्टार्ट होने से पहले आपने लोडिंग को ट्रू किया रिडक्स में। ठीक। अब उसके बाद फिर आपने क्या किया? आपने एपीआई कॉल होने के लोडिंग को फॉल्स किया। अगर एरर है तो एरर एरर डिस्प्ले किया, नहीं तो एरर डिस्प्ले करने के लिए आपको रिडक्स में एरर डाला आपने और उसको डिस्प्ले किया, नहीं तो आपने जो है सिंपल वो कर दिया, सक्सेस दिखा के जो भी डेटा है उसको रिडक्स में स्टोर किया। बस वही सारा काम ये क्रिएट असिंक थंक ये करता है। ठीक है। एसिंक्रोनस ऑप्शंस को करता है और हमको थंक इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही एक मिडलवेयर दैट इज़ थंक तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास रखता है और अपने आप ही मैनेज करता है लोडिंग, सक्सेस और एरर, कुछ फ्यू फंक्शंस लिख के, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पूरी काम वो खुद करता है। रिडक्स टूल किट में अपने आप ही ऑप्टिमाइजेशन का एक कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने रिडक्स को, वो सब ऑलरेडी इनबिल्ड है। तो रिडक्स टूल किट इज़ नथिंग बट रिडक्स। बस उसने थोड़ा सा आपकी लाइफ इजी कर दी है। चीज़ें आपको अलग अलग नहीं लिखनी। आप कॉन्फ़िगर स्टोर लिखोगे, आप थोड़े रिड्यूसर दोगे ना, कंबाइन रिड्यूसर लिखना है ना, अप्लाई मिडलवेयर लिखना है ना, कंपोजिट टू लिखना है, वो सब खुद अपना हैंडल कर रहे हैं। हंग भी इंस्टॉल करके अलग अलग लोडिंग ट्रू, लोडिंग फॉल्स कुछ नहीं करना। एक फंक्शन कॉल करना है, क्रिएट अ सिंक थंक, उसमें अपनी एपीआई कॉल्स कॉल्स अपनी करनी है, एसिंक ऑपरेशंस करना है, और एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक फंक्शन है, हम अभी देखेंगे, उसको कॉल करके आपको अपना काम करना। ठीक है। चलो, ये तो हो गया पूरा डिस्कशन कि रिडक्स टूल किट होता क्या है। अब इसको
विद द हेल्प ऑफ कोड अपने कोड देखते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं। ट्रस्ट मी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है एंड इट इज़ मच ईजियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल करते हैं। ठीक, गेटिंग स्टार्टेड इसकी एक बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स। तो चलो इंस्टॉल करते हैं एंड रिएक्ट रिडक्स, npm आई भी कर सकते हैं माइंडेड। ठीक है, तो ये अपना इंस्टॉल हो रहा है। अब इस रिडक्स के अंदर हम दो फाइल्स बनाएंगे। वन इज स्टोर डॉट जेएस, पहले हम एक्शन क्रिएटर और रिड्यूसर बनाते थे, अब हम बनाएंगे एक फाइल विच इज़ काउंटर ही बना रहे हैं हम, जिससे कि आपको डिफरेंस समझ में आए। ठीक, तो काउंटर स्लाइस डॉट जेएस, अब एक स्टोर बना है, एक काउंटर स्लाइस बना है। ठीक, और हमारा ये इंस्टॉल हो गया है। अब जैसे हमने पहले रिड्यूसर बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे सबसे पहले ये काउंटर स्लाइस बना रहे हैं, जिसमें रिड्यूसर और एक्शन दोनों होंगे। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू जो हमारा काउंट था, ठीक है, 0। सेम वही, अब हम यहाँ पे कॉन्स्ट काउंटर स्लाइस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक क्रिएट स्लाइस करके एक मेथड होता है जिसको हम, इसके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, और हम इसको इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, करेक्ट, अपने रिडक्स टूलकिट से, क्योंकि हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, राइट। ATE स्लाइस फ्रॉम द रेट रिडक्स टूलकिट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने लिखा, एक हम नेम देते हैं, बेसिक की हो गई है, बेसिकली ये एक की तरह एक्ट करती है, तो हमने दिया काउंटर। फिर हमने यहाँ पे अपनी इनिशियल स्टेट दी, ठीक है, विच इज़ आर, जो इनिशियल स्टेट हमने ऊपर लिखी थी उसको कॉपी पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, प्लीज़ ऑटो कंप्लीट मत यूज़ करना, प्लीज़, आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऐसे मेथड्स आ चुके हैं, बट देन आप सीख नहीं पाओगे। तो रिड्यूसर्स, अब रिड्यूसर्स पहले हम क्या करते थे, हम पहले एक्शन लिखते थे अलग से और रिड्यूसर लिखते थे अलग से। अब यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले की देते हैं, फिर अपनी इनिशियल स्टेट देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ रिड्यूसर्स लिखते हैं। अभी हम सिंक्रोनस ऑपरेशन का नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल वाला कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा MENT इंक्रीमेंट। ठीक, और इसके पास स्टेट और एक्शन, दो चीज़, तो जैसे वहाँ पे थी। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, जैसे वहाँ डॉट 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 स्टेट कॉमा काउंट विच इज स्टेट डॉट काउंट +1। ठीक, अभी हम +1 कर रहे हैं। चलो हम यहाँ पे +1 ही कर रहे हैं, पहले +1 से दिखाएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हम पैरामीटर पास करते हैं तो हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम डिक्रीमेंट विच इज़ नथिंग बट -1। ठीक, अब ये हमारे रिड्यूसर हो गया, ये काउंटर स्लाइस हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट स्लाइस मेथड है, इसमें एक ये की होती है, उसके बाद ये हमारी इनिशियल स्टेट होती है, और ये रिड्यूसर होते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि ये इंक्रीमेंट है। अब ये काउंट +1 करके एक नई स्टेट रिटर्न करेगा, जैसे रिड्यूसर वर्क करता है वैसे ही ये वर्क कर रहा है, कुछ नया नहीं है। अब जब मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट अलग होता है। यहाँ पे हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं इंक्रीमेंट कॉमा डिक्रीमेंट। ठीक है,
और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बेसिकली क्या है, ये काउंटर स्लाइस के एक्शंस हैं। सॉरी, कॉन्स्ट और ये काउंटर स्लाइस के एक्शन, तो ये काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक है। और फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो हमने एक रिड्यूसर एक्सपोर्ट किया और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्शंस की तरह काम करते हैं। जैसे हम वहाँ पे एक्शन क्रिएटर वो करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ये एक तरीके से एक्शन क्रिएटर्स ही हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और इसलिए कुछ अलग से नहीं लिखना, जो रिड्यूसर्स में हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है, जो अंदर ये कर रहा है, वही हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन का एक्शन की तरह पास कर सकते हैं। ये रिड्यूसर की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें अब हमको टाइप करना कि भाई ओके, ये इंक्रीमेंट टाइप है तो इसमें जाना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो एक स्लाइस में रिड्यूसर और एक्शन दोनों आ गया। अब हम स्टोर में चलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है एक कॉन्फ़िगर स्टोर रिडक्स टूल किट में, और कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर। अब यहाँ पे तो आपने क्या किया कि जो मेरा ये स्लाइस है उसको इंपोर्ट कर दिया एज काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। अब मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट स्टोर इंडेक्स और चेयर्स में दिल भी नो चेंज, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिख रखा था जो रिएक्ट रिडक्स का था कि वो प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स से आएगा, वो उसको पूरा हमारे कंपोनेंट को रैप करेगा। सो दिल बी नो चेंज ओवर हियर। ऐप डॉट जेएस में भी कोई चेंज नहीं है, बट हम ऐप डॉट जेएस फिर से लिखेंगे, विच इज़ यूज सेलेक्टर, ठीक। अब ये स्टेट, अब कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या होता है, ये जैसे हम देख रहे थे काउंटर और काउंट स्लाइस में जाए तो ये काउंट, सो काउंटर स्टेट डॉट काउंटर डॉट काउंट, और ये यूज सेलेक्टर कम्स फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। यूज डिस्पैच ऑल्सो, अब काउंट हुआ, फिर कॉन्स डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच हुआ। अब यहाँ पे एक हेडिंग आई विच इज काउंटर, ये काउंटर में काउंट किया, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसने अपने आप लिया है ऑटो कंप्लीट, तो हम यहाँ तक हाइड कर देते हैं, ठीक है। H1 काउंटर ऐप जिसमें काउंट इज इक्वल टू काउंट, बटन क्लिक में एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब डिस्पैच में क्या आएगा, डिस्पैच में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग उसमें करते थे सेम। सिर्फ एक्शन लिखने, एक्शन क्रिएटर लिखने का तरीका, जो हम उसमें एक एक्शन क्रिएटर में जाते थे फिर एक्शन क्रिएटर रिडक्स में जाता था, बस वो चेंज करके ये इंक्रीमेंट, ठीक है, ये तुम्हारे इस काउंटर स्लाइस, इस क्रिएट स्लाइस में ये एक्शन क्रिएटर की तरह एक्ट करता है, एक्शन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जाएगा तो हमको टाइप सेंड करने की जरूरत नहीं होती है, इन इंटरनली ओनली ये डिस्पैच करता है रिड्यूसर को। रिड्यूसर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, स्टेट को +1 कर रहा है, ठीक। अब चलो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, npm स्टार्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं और लोकल होस्ट चलाते हैं, ठीक। और ये सारे रिमूव करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स रिडक्स देखते हैं। अब मैंने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी देख रहे हो आप, ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक्शन भी आ रहा है, डिक्रीमेंट बढ़िया से डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, काउंटर और ये डिक्रीमेंट। अब जैसे हम लोग ने वहाँ पे किया था कि हमको कोई पैरामीटर पास करना हो, तो सिंपल है यार, जैसे हम वहाँ पे करते थे, कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया,
और वहाँ पे हम एक्शन डॉट पेलोड की तरह वो ऐड करता था, तो वही है यहाँ पे भी। तो ये तुम्हारा एक्शन डॉट पेलोड में आ जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखना इंक्रीमेंट बाय 2 हो रहा है, डिक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है, कि हमने उसमें कुछ चेंज ही नहीं किया है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक। So yes, that's it for this video. And yes, if you like my video, so do like, share, subscribe my channel. और ये था कि हम रिडक्स टूल किट कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपनी रिएक्ट के साथ, बेसिक। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एसिंक्रोनस जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं थंग के साथ, वो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम थंग यूज़ नहीं करते। एंड यस, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इंटरव्यूज़ निकालने हैं तो आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरव्यू भी बुक कर सकते हो। यू कैन गो टू दिस लिंक विच इज़ website, which is devreadyacademy.com, or 1-to-1 interview you can book with me, and I'll take your interview and I'll help you. I'll give you some strong points, weak points कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, and this will help you to crack interviews better. So do check it out because it is very helpful. Until then, keep practicing and I'll come with next part for this video.